नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 प्रश्न। ठीक है, तो डेली शाम को जो है रात 10 बजे आप लोगों को दिया जाता है एक 10 का डोज, और इसमें कितने प्रश्न आपके सही हो सकते हैं आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, मॉक टेस्ट के रूप में ही इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। सीधा हम आंसर बताएंगे, लेकिन सोते समय आप डेली हमारे चैनल को विजिट करें और टॉप 10 आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। तो टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार बताना है, क्या आधार है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है, आप कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हम बताएंगे, टीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। याद रखिएगा, प्रश्न वो लेकर आते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को पता है टीजीटी में पूछे जाएं या पीजीटी में ऐसे प्रश्न ये रिपीट भी किए जाते हैं एज इट इज। ठीक है, हर एक प्रश्न जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है समय। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट है। तो टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है समय। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, दृश्य कलाओं का सही समूह बताना है। तो दृश्य कलाओं का सही समूह क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, दृश्य कलाओं का सही समूह बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, चित्र, मूर्ति और वास्तु। ये इनका एक सही समूह दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है, चित्र, मूर्ति और वास्तु। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है। तो बस्ट से क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, कुछ अलग प्रश्न है और यूनिक प्रश्न है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इसमें बताइए, जो बस्ट है, बस्ट का अर्थ क्या है, किसके लिए ये उपयोग किया गया है शब्द। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, आवच्छ प्रतिमा। आवच्छ प्रतिमा क्या होती है, इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को देंगे। देखिए, दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से तात्पर्य क्या है, आवच्छ प्रतिमा। तो दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट का तात्पर्य हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, ऐसी यहाँ पर जिसमें सिर और छाती अर्थात धड़ ही दिखलाया गया हो, जिसमें सिर और छाती हो चित्र में, ठीक, और नीचे के अंग ना दिखाए गए हों, उन्हें आवच्छ प्रतिमा कहते हैं। तो आवच्छ प्रतिमा का अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें सिर व छाती यानी धड़ दिखलाया गया हो केवल, और नीचे के अंग ना दिखाए गए हों, उसे कहते हैं आवच्छ प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एचिंग क्या है। अब एचिंग प्रश्न तो कई बार हमने शामिल किया है, तो एचिंग का राइट आंसर बता सकते हैं, एचिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, देखिए, एचिंग एक ग्राफिक तकनीक है। ग्राफिक तकनीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो ग्राफिक विद एचिंग से संबंधित है। देखिए, एचिंग एक नक्काशी, एचिंग का दूसरा नाम है नक्काशी, उत्कीर्ण की कला है। यह धातु यानी जस्ते की चादर पर एसिड के साथ उत्कीर्ण की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर एचिंग क्या है, तो आप बताएंगे ग्राफिक एक तकनीक है। तो ग्राफिक तकनीक है। एचिंग क्या है, तो आप बताएंगे ग्राफिक तकनीक। अगला प्रश्न है, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है। लो, मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन किया था, और इसका राइट आंसर यहाँ पर भी मिलेगा। आप आंसर बता सकते हैं, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है। इसका राइट आंसर है एचिंग। ठीक है, तो जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है, तो आप बताएंगे एचिंग में होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्यूप्रिक क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, चौथा ऑप्शन दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन सही है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? पहला ऑप्शन दिया गया है चिकना, दूसरा ऑप्शन माध्यम, तीसरा मोटा, चौथा पतंगी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 मोटा। ठीक है, कैसा कागज होना चाहिए? मोटा कागज होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, वाष्प तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं। अब ये जो तकनीक है बतानी है, लेकिन तकनीक है कौन सी तकनीक? तो वाष्प तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक है। अब वो कौन सी तकनीक है बताना है। तो वाष्प तकनीक से याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 चीनी और जापानी। ठीक है, ये है, लेकिन तकनीक कैसी है तो आप बताएंगे चीनी और जापानी है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? ठीक है, जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर, ये टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आवश्यकता अनुसार। तो ये प्रश्न जो है 2004 में पूछा गया था, टीजीटी परीक्षा 2004 में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया, जल रंग का मुख्य गुण है। तो जल रंग का मुख्य गुण क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है, जल रंग का मुख्य। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है पारदर्शिका, दूसरा है अपारदर्शिका, तीसरा ऑप्शन दिया गया खुरदरे, चौथा ऑप्शन दिया है चिपचिपा। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 पारदर्शिका। ठीक है, तो दर्शिका नहीं, यहाँ पे ता होगा, पारदर्शिता होगा। इसमें भी का लिख गया, ये दोनों यार सही कर लेना भाई लोग। ये देखिए यहाँ पर पारदर्शिता होगा। ठीक है, पारदर्शिता। तो जल रंग का मुख्य गुण क्या है तो आप बताएंगे पारदर्शिता, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने शेयर किया। आपका राइट आंसर क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कलेक्शन के साथ। और डेली मॉर्निंग में आप लोगों को एक वीडियो दी जाती है, आप मॉर्निंग में विजिट करिए और डेली शाम को भी विजिट करिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।